Good morning all of you. This is Gaurav Raghuvanshi and today we have discussed about organic chemistry. आज का केमिस्ट्री का लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कहाँ से आई थी, इसका नेमिंग कैसे हुआ था, कहाँ से हमने इसको एक्सेप्ट किया था, ये कंपाउंड हमें कैसे मिले। उसके बाद आज हम इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी बॉन्डिंग कैसी होती है, उनका बॉन्ड एंगल कैसा होता है, रिएक्टिविटी क्या होती है, नेक्स्ट एंड अदर कंपाउंड हम हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम यहाँ पर डिग्री ऑफ कार्बन भी सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का डिस्कशन है वो है टाइप ऑफ बॉन्ड्स। टाइप ऑफ बॉन्ड्स क्या है बच्चा? टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनमें कितने टाइप के बॉन्ड बनते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि कार्बन कितने टाइप के बॉन्ड बनाता है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कैसे कैसे बॉन्ड बनाता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बट अगर मैं एक मोटे मोटे लेवल पर बताऊं, एक ब्रॉड लेवल पर बता देता हूं, तो कार्बन हाइड्रोकार्बन्स में अक्सर 3 टाइप के बॉन्ड मोस्टली देखे जाते हैं। सबसे पहला सिंगल बॉन्ड, दूसरा है डबल बॉन्ड और तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड। तीसरा है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। अब इन 3 टाइप्स के जो हमारे बॉन्ड हैं हम इनको कंसीडर किस बिहाफ पे करते हैं। जैसे अगर मैं एक यहां लिख लेता हूं सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड में जो भी कार्बन एटम होगा वो अनदर कार्बन से या हाइड्रोजन से केवल सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखता हूं, अगर मैं इस एग्जांपल में यहां पर देखता हूं कि जैसे मेथेन है, तो मेथेन को मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, ये आप देख पा रहे हैं कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ केवल सिंगल बॉन्ड से बॉन्डिंग की हुई है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर यहां देखा जाए तो C2H6, यहां हम देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये आ गया, सारे सिंगल बॉन्ड से है बेसिकली। अब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हम एक चीज को और देखते हैं जो हमारी काफी जरूरी चीज है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे डबल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर कार्बन में क्या मिलेगा मुझे? डबल बॉन्ड। जैसे इसका नाम क्या होगा? इथीन। कैसे करेंगे? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दूसरा हाइड्रोजन इस टाइप से है। अब सेम एज इट इज ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम बात करते हैं। ये हो गया इथाइन। तो प्यारे बच्चों, आप सबने सबसे पहले क्या देखा कि एक में सिंगल बॉन्ड था, दूसरे में डबल बॉन्ड था और तीसरे में ट्रिपल बॉन्ड था। ये तो हो गए टाइप ऑफ बॉन्डिंग, लेकिन इन टाइप ऑफ बॉन्ड को फर्दर क्लासिफाइड भी किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं, सबसे पहले अगर मैं देखूं तो इनको 2 टाइप से और डिवाइड किया गया है, वो है सिग्मा बॉन्ड। कई लोग सिग्मा बॉन्ड को एज अ सिंगल बॉन्ड कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि जहां भी सिंगल बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को हम एज अ सिग्मा बॉन्ड कंसीडर ही करते हैं। आई रिपीट, फिर ध्यान से सुनिए, जहां पर भी हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा हम उसको सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करते हैं। सेकेंड, पाई बॉन्ड।
पाई बॉन्ड कहाँ मिलता है? तो अब मैं आपको एक पूरा लॉजिक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है C2H6, दिस इज कॉल्ड एथेन। क्या नाम है इसका? ETHANE, एथेन। तो अगर इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो आता है 1 2, ये इसका स्ट्रक्चर है। हम देख पा रहे हैं कि इस पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, और मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो हमारे सिंगल बॉन्ड है हम उसको क्या कंसीडर करते हैं? सिग्मा बॉन्ड। आइए, 1 सिग्मा, 2 3 4 5 6 और 1 7, हमारे सारे सिग्मा बॉन्ड कंप्लीट हो गए। एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के मिड में है और बाकी के 3 कार्बन हाइड्रोजन और इधर भी 3, यानी टोटल 6 बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के मिड में है। दूसरा पॉइंट, वहीं पे अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो हम पाई बॉन्ड कैसे कंसीडर करते हैं? इसको हम यहां इस साइड से भी लिख सकते हैं। दूसरा C2H4, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो C2H4 में हम देख पाते हैं कि हमारे पास क्या है? एक डबल बॉन्ड, यानी कि C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, यहां है और यहां, ये इस टाइप का कंपाउंड है। अब मैं फिर बता रहा हूं, जो डबल बॉन्ड है हमारा, उसमें क्या है? 1 सिग्मा एंड 1 पाई। डबल बॉन्ड में हम डबल बॉन्ड को इसमें 1 सिग्मा और 1 पाई कंसीडर करते हैं। जैसे ये सिग्मा क्योंकि सिंगल है, ये सिग्मा क्योंकि सिंगल है, ये भी सिग्मा, बट ये वाला क्या होगा? पाई। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड को हम कंसीडर करते हैं। सेकेंड, ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। हम अगर इसको देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा इथाइन है। ये एग्जांपल किसका है? ट्रिपल बॉन्ड का। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड में मैं देखता हूं तो मुझे क्या दिख रहा है? ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे ट्रिपल बॉन्ड में? दो पाई और एक सिग्मा। क्या कंसीडर करेंगे? 1 सिग्मा 2 पाई या 2 पाई और 1 सिग्मा। सेम चेक करते हैं, ये तो सिग्मा है ही है, लेकिन यहां जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें देखते हैं 1 सिग्मा और दिस एंड दिस, यानी कि 2 पाई। तो ये थी हमारी सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की बॉन्डिंग। जैसे 1-2 एग्जांपल अगर करके देखें तो अब अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो सपोज मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं C4H10। मैं लिखता हूं C4H10। इसका नाम बेसिकली नॉर्मल ब्यूटेन है। अब अगर इसमें आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, क्या पूछता है? हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो अब हमें क्या करना है? बेसिकली सिंपल सी बात है, जो बच्चे नए हैं, आई रिपीट, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से बना रहा हूं, ये बच्चा ये लेक्चर 9th क्लास के लिए भी काम आ सकता है, 10th में भी आएगा, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, इसीलिए हम लोग आगे नेक्स्ट लेवल तक जाएंगे, इवन नीट एंड जेईई लेवल तक आ जाएंगे। बट अभी स्टार्टिंग जो है मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं। शायद आप लोगों को अभी बोरिंग लग रहा होगा, बट ये बेसिक है। आइए, अब जो बच्चे नए हैं वो इस तरह से कर सकते हैं। शुरुआत में आप ऐसे करना सीखिए, बाकी मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूं। जैसे 1 2 3 4, एक H, एक H, एक H, सिंपल। कल मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मूला समझाए थे, ये सेम वही करना है। अब हमने देख रहे हैं, अब हम देख पा रहे हैं कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया C4H10 का। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालने हैं। पहले मुझे पता चलना चाहिए सिग्मा कितने हैं, फिर पाई कितने हैं। तो सिग्मा देख लेते हैं सबसे पहले। कितने दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने दिखे? 13 सिग्मा। पाई कितना? 0। कोई है ही नहीं, क्या करें? अब पाई कहां मिलेगा? एक और देख लेते हैं एग्जांपल। C4H8, C4H8 यानी 2 कार्बन जो हैं, 2 हाइड्रोजन जो हैं वो लेस हो गए। पहले में C4H10 था, मतलब किसी 2 कार्बन से एक एक हाइड्रोजन को हटाया होगा और वहां पर क्या लगा होगा? एक डबल बॉन्ड। आइए चेक करते हैं।
यहां डबल बॉन्ड कंसीडर कर देते हैं। अब आप देख पा रहे हैं क्या बना, C4H8। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, एक सिंपल, और एक डबल बॉन्ड मुझे मिला। तो अब फिर पाई और सिग्मा कंसीडर करेंगे, तो सिग्मा कितने और पाई कितने, आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सिग्मा कितने हैं 11। फिर एक बार काउंट करो 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो एक सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 इज क्लियर। अब पाई कितना है, 1 पाई बॉन्ड। समझ गए पाई फाइंड आउट करना। सेम अभी मैं इसी एग्जांपल को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, H6, आइए फिर वही वाला सीन। हाँ, आप यहां पर अगर ओपन नहीं दिया है तो आप कहीं भी लगा सकते हैं डबल बॉन्ड, ऐसा ना सोचे मैं बीच में लगा रहा हूं तो बस बीच में ही लगेगा। सेम ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी सेम केस है। देखिए 1 2 3 4 5 6, अब यहां काउंट करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड। आइए सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, मुझे तो 9 दिख रहे हैं। एक बार फिर कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि कितने सिग्मा हैं, 9। पाई कितने हैं, मैंने बताया था ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई, तो कितना हुआ 1 एंड 2, 2 पाई। इज इट क्लियर और नॉट, ओके, यहां क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं आगे। ये थी हमारे कार्बन की बॉन्डिंग, बट अब एक छोटी सी बात आई, कभी किसी ने पूछ लिया कि सर बॉन्ड लेंथ कितनी होती है। जो बॉन्ड होते हैं उनकी लेंथ भी तो होगी ना आपस में, बॉन्ड का मतलब क्या है, बंध, एक दूसरे को बांध के रखते हैं, बॉन्डेड रखते हैं, तो उसकी कुछ लेंथ भी तो होगी ना, तो हम उसको कंसीडर करते हैं। यानी कि सबसे पहले फॉर सिंगल बॉन्ड, यानी C सिंगल बॉन्ड, C की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होगी, 1.54 एंगस्ट्रॉम। डबल बॉन्ड की कितनी होगी, C डबल बॉन्ड C। अब अगर इसको देखें तो कितनी होगी, 1.34 एंगस्ट्रॉम। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट हो रही है, मतलब कार्बन एटम सिचुएटेड हो रहे हैं, पास पास आ रहे हैं। सेम अगर मैं बात करता हूं किसकी, ट्रिपल बॉन्ड, फॉर ट्रिपल बॉन्ड, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड का देखा जाए तो क्या होगा, बॉन्ड। अब यहां पे क्या देखेंगे, यहां हम देखेंगे इस टाइप से। अब ये जो हमारा टोटल ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर क्या होगा, मैं फिर बता रहा हूं, 1.20 एंगस्ट्रॉम। आप लगातार देख पा रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। पहले 1.54 फॉर सिंगल बॉन्ड, 1.34 फॉर डबल बॉन्ड और 1.20 एंगस्ट्रॉम फॉर ट्रिपल बॉन्ड। इज इट वेरी क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाँ, कई लोग कॉपी अगर करना चाहो तो कर सकते हो, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं सारी चीजें, एसएस भी ले सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डिग्री ऑफ कार्बन। क्या होगा, पाकिस्तान में जा रहा लिखते लिखते, डिग्री ऑफ कार्बन एटम। ओके, अब क्या करेंगे, डिग्री ऑफ कार्बन एटम। देखो बेटा, डिग्री ऑफ कार्बन एटम में पता है क्या करना होता है, ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन्स की जो चेन्स होती हैं उनमें हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन एंड सब्स्टिट्यूट ग्रुप देखने को मिल जाते हैं। अब हम उसके बिहाफ पर बताएं कि ये कार्बन कैसा है, क्या है, हमें नहीं पता जब तक हमने नहीं पढ़ा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ कार्बन में
कौन कौन से कार्बन्स आते हैं, कौन से कार्बन एटम्स को, कार्बन नए नहीं होते, कार्बन वही होते हैं, मगर हम उनको क्लासिफाई कैसे करते हैं कि ये 1 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा या 4 डिग्री होगा, इवन क्वार्टेनरी होगा, कोई भी होगा, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहला 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन एटम। यहां पर क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन एटम, द कार्बन विच डायरेक्टली कनेक्ट विद 1 अनदर कार्बन एटम। सिंपल सी बात है, द कार्बन विच डायरेक्टली कनेक्टेड विद 1 अनदर कार्बन एटम। हिंदी में अगर कहा जाए तो एक ऐसा कार्बन एटम जिसकी मुझे अगर डिग्री फाइंड आउट करनी है, वो केवल और केवल एक दूसरे कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए। उसमें हम कोई चीज कंसीडर नहीं करें, अगर पीछे चेन भी है तो हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा वाला कार्बन केवल और केवल एक कार्बन एटम से अनदर कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल यहां लिखता हूं मैं, तो आप यहां देख पा रहे हैं ये वाला कार्बन केवल और केवल एक से कनेक्ट है और ये वाला भी, तो ये भी 1 डिग्री हुआ और ये भी 1 डिग्री हुआ। सेकेंड पॉइंट एक और, अब हमने देखा कि कार्बन, मैंने अभी आपको बताया ऐसा कार्बन जो केवल 1 डिग्री से कनेक्ट, एक और अनदर कार्बन से कनेक्टेड हो 1 डिग्री होगा। यहां चेक करते हैं, ये वाला केवल और केवल इससे कनेक्टेड है यानी 1 डिग्री, बट ये वाला इधर भी है और इधर भी है यानी कि ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये वाला केवल इससे है तो 1 डिग्री। ये वाले कौन से होंगे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। कार्बन एटम तो वो भी है, डिग्रियां वो भी रखते हैं। अब उसके बाद 1 डिग्री एंड 1 डिग्री हमें समझ में आ गया बेसिकली। अब उसके बाद यहीं पे बात कर लेता हूं मैं 1 डिग्री और प्राइमरी हाइड्रोजन एटम के बारे में, साथ के साथ हो जाएगा। यहां मैं आपको डिक्टेट करके लिखवा देता हूं, देखिए एक बढ़िया एग्जांपल से समझाते हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम किस पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ कार्बन पे। आई रिपीट, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कार्बन पे। बच्चा क्या होता है कि जो आपका कार्बन एटम है उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एटम भी सेम डिग्री शो करता है। सपोज कार्बन एटम आपका 2 डिग्री है और उससे जुड़े हैं 2 हाइड्रोजन, तो वो दोनों हाइड्रोजन 2 डिग्री हो गए। जैसे मैंने अभी यहां पे ऊपर वाला एग्जांपल लिखा, क्या बोलेंगे इसको, इथेन। अब क्या करेंगे हम, मैंने यहां पर देखा तो देखिए ये भी 1 डिग्री 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, दोनों 1 डिग्री हैं। 1 डिग्री के बिहाफ पे हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, 1 2 3 4, 1 2 एंड 3 4। मतलब क्या सीन चल रहा है कि ये वाला जो 1 डिग्री कार्बन एटम है इससे जुड़े कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, और ये भी 1 डिग्री है तो 1 2 3 यानी कि 6 हाइड्रोजन हैं। और कौन से हैं ये, 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम है। कौन से एटम है, 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम है। ये 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम है जो कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं, 6। मैंने फिर आपको एक बार बता देता हूं कि जिस डिग्री ऑफ कार्बन एटम से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो सेम ही डिग्री कैटेगराइज होंगे। जैसे 1 डिग्री कार्बन एटम से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा या प्राइमरी हाइड्रोजन होगा। सेम एज 2 डिग्री से जुड़ा है तो वो 2 डिग्री होगा, 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री होगा, और 4 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ता है यानी कि 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। आइए चेक करते हैं। आप लोग अगर चाहें तो यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जा रहा हूं, ये लीजिए। नेक्स्ट, टू डिग्री या सेकेंडरी कार्बन एटम। अब यहां पर क्या है, द कार्बन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अनदर कार्बन एटम। आई रिपीट, द कार्बन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद टू अनदर कार्बन एटम। सिंपल, पहले वाले में 1 अनदर कार्बन एटम था, इसमें
टू अनदर कार्बन एटम है। फिर शुरू करते हैं, आइए एक बढ़िया एग्जांपल निकालते हैं। अब देखिए, पहला जो केवल एक से कनेक्ट है 1 डिग्री, दूसरा जो केवल एक से कनेक्ट है 1 डिग्री, मैंने दोनों समझा दिया। अब उसके बाद कितना बचा ये वाला, आप देखें ये यहां भी कनेक्टेड है और ये यहां भी कनेक्टेड है, यानी ये कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड है, अनदर 2 से। देखो बेटा, इसके आगे क्या चेन है या यहाँ चेन खत्म होती है, हमें उससे मतलब नहीं है, डायरेक्टली कितने से कनेक्टेड है हम उसकी बात करते हैं। दूसरा एक यहां और एक फिर यहां, तो ये हमारे हो गए कौन से, 2 डिग्री कार्बन एटम। समझ आया क्या था, दोबारा समझो। अगर कोई भी कार्बन डायरेक्टली किसी एक अनदर कार्बन से कनेक्टेड है वो होगा 1 डिग्री कार्बन एटम, यानी कि प्राइमरी कार्बन एटम। दूसरा वाला अगर किसी 2 अनदर कार्बन एटम से कनेक्टेड है तो वो क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन एटम। इज इट वेरी क्लियर? ओके, अब यहां पर हाइड्रोजन की भी बात कर लेते हैं लगे हाथ। अब अगर 2 डिग्री कार्बन एटम की बात की जाए, सॉरी हाइड्रोजन एटम की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिग्री कार्बन एटम से जितने हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं हम उसको क्या कह देंगे, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। सिंपल, आओ करते हैं। ऊपर वाले एग्जांपल पे ही कंसीडर करेंगे। पहले एग्जांपल लिख लें यहां पे, CH3 CH2 CH2 और CH3 नॉर्मल ब्यूटेन है। आ जाओ, अब यहां पर अगर देखा जाए तो मैं क्या देख पा रहा हूं, मैं अभी आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, इसके बाद जब एग्जांपल करेंगे तो इतना डिटेल में नहीं समझाएंगे, डायरेक्ट BLN बनाएंगे यानी बॉन्ड लाइन नोटेशन जो मैंने कल पढ़ाया था, और उससे हम कंसीडर कर लेंगे। जैसे 1 2 3 4 4 कार्बन एटम दिख रहे हैं। अब यहाँ पे 2 डिग्री वाले देखने हैं मुझे, कितने वाले, 2 डिग्री वाले। तो 2 डिग्री में एक यहाँ कनेक्टेड, दूसरा यहाँ कनेक्टेड और यहाँ कनेक्टेड, ये हो गया हमारा। तो अब बस इसको कंसीडर कर लेते हैं। पहले तो 2 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं, 2, तो इनसे जुड़ा 1 से 2 जुड़े हैं, यानी कि 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम जो मुझे दिख रहे हैं वो कितने हैं, 4। आप लोग को कैसे दिखे, देखो 1 2 3 4, कितने हो गए, 4। मतलब 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम्स को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी या 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। क्लियर? ओके, चलो एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं यहीं पे साथ के साथ। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। C3H8, हाउ मैनी नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम और 2 डिग्री हाइड्रोजन, बताइए कितने होंगे, 2 डिग्री कार्बन एटम कितने होंगे और 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, कितने कितने हैं, बताओ बताओ जल्दी बताओ। चलो देखो बहुत सिंपल सा है, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, आप लोग अगर नए हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से। और इतना H लिखने की जरूरत भी नहीं, बस ऐसे आप डैश मार के भी बना सकते हैं। डैश समझ जाए आप, हाइड्रोजन है। 2 डिग्री कार्बन एटम कितना दिख रहा है, मुझे केवल एक दिख रहा है, डैश। तो 2 डिग्री कार्बन एटम 1 हुआ और इससे जुड़े हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 हो गए। समझ आया? बड़ा सिंपल सा था, बहुत बेसिक सा था। अब आगे चलते हैं हम। थ्री डिग्री या टर्सरी कार्बन एटम। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, 3 डिग्री या टर्सरी कार्बन एटम। अब अगर उसके बारे में बात करते हैं, सिंपल सी वही बात है, क्या बोलेंगे हम, द कार्बन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 3 अनदर कार्बन एटम।
प्राइमरी में क्या कहा था? द कार्बन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद वन अनदर कार्बन एटम, दूसरा था टू अनदर कार्बन एटम और तीसरा था थ्री अनदर कार्बन एटम. इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी स्टार्ट. ओके, अब हम बात करेंगे 3 डिग्री कार्बन एटम्स के बारे में, यानी टर्सरी कार्बन एटम्स के बारे में. देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है. क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया द कार्बन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड इनटू 3 अनदर कार्बन एटम. आइए बनाते हैं. सपोज एक कार्बन एटम है, बना दिया. अब एक ही कार्बन एटम यहां, यहां और यहां 3 अनदर कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड है. मतलब ये कार्बन एटम कैसा होगा? 3 डिग्री कार्बन एटम. कैसा होगा? 3 डिग्री कार्बन एटम. इज इट क्लियर? इसके पास केवल एक हाइड्रोजन होता है और वहीं पे अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो क्या होगा? कितना दिख रहा है मुझे? 3 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ केवल एक हाइड्रोजन. तो कितना होगा? 1H, 1 हाइड्रोजन. बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं या सब्स्टिट्यूट ग्रुप होते हैं जो कार्बन एटम की डिग्री पे डिपेंड करते हैं, लाइक हेलोजन, अल्कोहल. ये कार्बन पे डिपेंड करते हैं. आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो अल्कोहल देखेंगे वो कार्बन पे डिपेंडेंट है. आप अगर हेलोजन्स देखेंगे वो भी कार्बन पे डिपेंडेंट है. तो नॉट ओनली हाइड्रोजन, बहुत सारे ग्रुप भी यहाँ पर क्या होते हैं? कार्बन पे डिपेंडेंट होते हैं. नेक्स्ट एक और चल लेते हैं, लास्ट वाला. 4 डिग्री या क्वार्टेनरी, 4 डिग्री या क्वार्टेनरी कार्बन एटम शुरू करते हैं. तो जो 4 डिग्री या क्वार्टेनरी कार्बन एटम है वो कार्बन एटम कैसा होगा? आइए बात कर लेते हैं. सिंपल सी बात है. द कार्बन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड इनटू 4 अनदर कार्बन एटम. कितने से बेटा? 4 से. कितने से? 4 से. चलिए कर लेते हैं. एक, ये थोड़ा बॉन्ड ज़्यादा बड़ा हो रखा है क्योंकि डिटेल में अगर समझा रहा हूँ तो. अब आप देख सकते हैं ये मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया है. बेसिकली ये देखने में कैसा होगा? CH3C इसको ही ऐसे बनाया है मैंने. अब मैं क्या देख पा रहा हूं कि ये जो मिड वाला कार्बन एटम है ये इधर इससे कनेक्ट, इधर इससे कनेक्ट, इधर इससे कनेक्ट और इधर इससे कनेक्ट. यानी कि टोटल इसका डिग्री कितना हुआ? 4 डिग्री कार्बन एटम. कितने डिग्री कार्बन एटम है ये? 4 डिग्री. और इसके साथ जुड़े हुए हैं वो कितने डिग्री होंगे? 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री. इज इट क्लियर? 4 डिग्री कार्बन एटम. अगर मैं अब यहीं पे एक छोटी सी बात करता हूं कि जो हाइड्रोजन है 4 डिग्री का, तो यहां पर 4 डिग्री में हाइड्रोजन नहीं मिलता. इसीलिए मैंने यहां पर क्या किया? पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया कि आप देखें कि जो हमारा ये 4 डिग्री कार्बन एटम है इसके पास इसकी चारों वैलेंसीज जो है वो किससे सेटिस्फाइड हैं? अनदर कार्बन एटम से. यहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है. तो यहां नोट करके लिख लीजिए कि 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम डजंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है. नेक्स्ट आप चाहो SS ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं. नेक्स्ट अब उसके बाद कुछ एक दो चार एग्जाम्पल कर लेते हैं छोटे छोटे. देखिए जैसे मैं क्या करता हूं, एक छोटी सा टेबल बना लेता हूं. अब अगर यहां पे बात की जाए तो हमारा क्या होगा? जैसे सबसे पहले मैंने आपको एक छोटा सा कंपाउंड दिया, ये रहा. दूसरा यहां मैंने पूछा 1 डिग्री कार्बन एटम, यहां लिखना है हमें 2 डिग्री वाले, यहां लिखना है 3 डिग्री वाले और यहां लिखना है
4 डिग्री वाले। चलिए पहला कंपाउंड, दूसरे कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो दूसरा क्या होगा? दूसरा सपोज मैंने एक इस टाइप का दे दिया आपको, ये भी एक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है। तीसरा नाउ वी टॉकिंग अबाउट फोर्थ वन, तो फोर्थ वन कैसे होगा उसकी भी बात कर लेते हैं। अब हम यहां पर फाइंड आउट करते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने अभी एक देखा, मैंने कल BLN में आपको पढ़ाया था कि जो कॉर्नर्स होते हैं या जो टर्मिनल्स हैं और जो टर्न्स हैं जहां से हमने चेन को टर्न किया है वो सारे हम कार्बन कंसीडर करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसमें कितने कार्बन एटम है? 4। कितने? 4। तो आप देखिए एक ये वाला कार्बन एटम और एक ये वाला कार्बन एटम, ये जो 2 कार्बन एटम हैं ये केवल और केवल एक अनदर कार्बन एटम से जुड़े हैं डायरेक्टली किससे जुड़े हैं? केवल एक से। ये इससे जुड़ा है और ये इससे, यानी कि 1 डिग्री के हो गए 2। दूसरा, अब देखो एक ये बीच में है और एक ये है, ये इधर भी जुड़ा इधर भी, ये इधर जुड़ा और इधर, तो 2 डिग्री के कितने हुए? 2, बाकी 0 0। नेक्स्ट अगर यहां देखते हैं तो ये कितने हैं? ये डायरेक्ट 2 से जुड़ा है 2 डिग्री और ये दोनों 3 से जुड़े हैं। देखो यहां जो भी कार्बन होगा वो इधर जुड़ेगा और इधर जुड़ेगा। सेम ये वाला इधर और इधर जुड़ेगा। तो कितने हुए? 2 डिग्री यहां मुझे कितने दिखे? 2, और 3 डिग्री कितने दिख गए? 2 कार्बन एटम। अब 1 डिग्री भी 0 और 4 डिग्री भी 0। आइए एक और छोटा सा करते हैं। बॉन्डिंग यहां पर मैटर नहीं करती है, हमें कार्बन और कार्बन से जो बॉन्ड है उससे मतलब होना चाहिए कि कितने कार्बन एटम से वो डायरेक्टली जुड़ा है। बॉन्डिंग यहां पर मैटर नहीं करती है। बेसिकली यहां देखिए 1 2 3 4 सेम बिल्कुल वैसा आ गया। 2 है 1 डिग्री और 2 है 2 डिग्री, बाकी 0 0। सेम इस पे देखते हैं 1 2 कार्बन 1 डिग्री मिले, एक ये वाला, बाकी 1 2 और 3 कार्बन हमको मिल गए 2 डिग्री। समझ आया? नेक्स्ट, अब अगर एक छोटा सा एग्जांपल और दे देते हैं, करके दिखाइए आप फटाफट। ये रहा। जिन बच्चों को ऐसे नहीं समझ आया मैं लिख के दे देता हूं CS3 चलिए बनाइए, बताइए कितने कितने डिग्री कार्बन एटम्स हैं जल्दी। आइए कंसीडर करते हैं यहां पर। वन डिग्री कार्बन एटम कितने होंगे? 1 2 3 और 4। कितने हुए? 4 कार्बन। 2 डिग्री काउंट करते हैं, कितने देंगे? देखिए 1, ये 2 से जुड़ा, 2 3 एंड 4, टोटल कितने हुए? 4। ये भी 4 कार्बन एटम। अब देखते हैं 3 डिग्री, क्या कोई ऐसा कार्बन है जो 3 से जुड़ा हो? नहीं है, तो यहाँ कर देंगे 0, सिंपल सी बात। अब लास्ट देखेंगे 4 डिग्री जो 4 से जुड़ा हो, तो मुझे केवल एक दिख रहा है जो 4 अनदर से जुड़ा है, तो 1। ठीक, टोटल नंबर कार्बन एटम काउंट कीजिए, इसमें और इसमें इक्वल हो जाएंगे क्योंकि अब कोई बचा नहीं है। ठीक, चलिए अब हम उसके बाद बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। किसके बारे में बेटा बात करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कई बार पूछा गया है और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बेसिक के लिए बहुत जरूरी है हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहली बात कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, हिंदी में इसको संकरण कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? सबसे पहले बहुत सिंपल सी अगर मैं एक लैंग्वेज बताऊं कि सबसे पहले मैं ये समझ लेता हूं कि ये आया कहां से। बेसिकली मैं अभी आपको बता दूंगा कि मिक्सिंग ऑफ सेम और नियर सेम एनर्जी ऑर्बिटल देन द फॉर्म न्यू इक्वल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि जितने जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं
वो अगर सेम या फिर नियरली इक्वल एनर्जी के, जिनमें बहुत छोटा थोड़ा डिफरेंस होता है, वो वाले एनर्जी के ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट करके एग्जैक्ट न्यू एनर्जी के ऑर्बिटल्स को फॉर्म करते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन।